कि मीरा रोड में जब मैं रह रहा था, डिएक्शन शुरू किया था, तो मुझे तो बस का भाड़ा देने के लिए नहीं हुआ करता था। पैदल जहां तक चल सकता था वहां तक जा जाके काम किया, समझाया, क्योंकि किराया ही नहीं था। अच्छा, हमारी समस्या ये थी कि प्रोडक्ट बिका जिस दिन, तो उस दिन राशन आ जाएगा, सोच सकते हैं, और जिस दिन नहीं बिका उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे विकट परिस्थिति में डेवलप किया, लेकिन हमने कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब घर से हूं, मैं डेवलप नहीं कर सकता हूं। कभी ये सोचा नहीं, बस एक ही सपना था, एक ड्रीम था कि सक्सेस होना है और मुझे भी हवाई जहाज का सफर करना है। देखिए, मेहनत, डेडिकेशन से जो काम किया, कोई लाइफ में बहाना नहीं, कुछ नहीं है। केवल बस जब हम हस्बैंड वाइफ रात को डिस्कस करते थे तो एक ही बात कहते थे कि हमारा भी चेक लाख रुपए होता। तो कभी कभी वाइफ को अजूबा लगता कि लाख रुपए, मतलब ये तो एक सपना की बात है। अरे खाने के लिए पैसे नहीं, लाख रुपए की बात। बट हो गया। मेरे ख्याल से 2005 से लेकर केवल हवाई जहाज का ही सफर हुआ। उसके पहले हमने सपना देखा था, हवाई जहाज को उड़ते देखा था। बस एक ही था कि इसमें बैठने वाला कौन, वही आदमी ही है। जिसके पास पैसे है वो बैठेगा, राइट है, और जिसके पास नहीं है पैसे वो चालू ट्रेन में, बस में सफर करेगा, राइट। तो हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है, ठीक है। आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करिए। बहाना करेंगे, अपनी जिंदगी से बहाना करने वाले हैं आप दूसरे से, राइट है। बहाने अपने लाइफ से निकाल दीजिए, राइट है। अभी दुनिया में मैं कई सारे जो अमीर हैं, दुनिया के सफल व्यक्ति हैं, उनकी जीवनी को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सफल व्यक्ति को उसकी जीवनी जानने का। अगर आप किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, राइट है। बहुत डिफरेंट है। दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति, एक भी अमीर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर 1% निगेटिविटी हो। 100% पॉजिटिव रहा, वही सक्सेस हुआ है। 1% अगर आपके अंदर निगेटिविटी है तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। अमृत भी लेके घूमेंगे तो भी मार्केट में सवाल खड़ा होंगे, है? सवाल तो खड़ा होना ही है, राइट है। तो सवालों से क्या करना, राइट है। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जो चीज हाथ में लिया हूं ये बहुत ही पावरफुल है, इसका मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। आप कोई ऐसी चीज तो बेच नहीं रहे हैं जो किसी मार्केट के 10% लोगों को सिर्फ चाहिए। ये तो 100% आबादी को चाहिए, सबको चाहिए, राइट है। वो चीज हमारे हाथ में है। इसको लेकर अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, राइट है। क्यों लगे हैं डिएक्शन में, फिर बताइए, क्यों काम करना है? खाली हाजिरी देने के लिए कि मैं डिएक्शन में जा रहा हूं, आ रहा हूं? नहीं, करो तो फिर फाड़ फूड़ के, नहीं तो करो ही मत। जो हम लोगों ने इंटरनेशनल में लाइफ देखी है, जो डिएक्शन मैं और कंपनियों को जानता हूं कि क्वालिफाई किए हैं और बोलती है कंपनियां भाड़ा आपका रहेगा। कंपनी वहां सिर्फ होटल का खर्चा बेयर करेगी, बाकी आने जाने का आपका। ये सिर्फ डिएक्शन करता है कि लेके यहाँ से आपको जाता है बाहर, तो आपका पैसा कुछ खर्चा नहीं होना, राइट है।
जो व्यवस्थाएं हमने देखी है डिक्सन कंपनी में, बड़ी मुश्किल होता है ऐसी व्यवस्थाएं अदर कंपनी में देखना, राइट है। हर मैनेजमेंट का हर व्यक्ति हर स्टेप पे लगा रहता है, हर चीज की का अपडेट देता है, इंक्वायरी करता है कहाँ पे लोग हैं, किधर है, एक आदमी भटक न जाए। मतलब इतना सब कुछ सेटअप रहता है, इतना बढ़िया लगता है कि जैसे लगता है कि हम उनके बच्चे हैं। इस तरह केयर करते हैं। तो और बहुत ही लोगों ने मजे किया अलमाटी में। अभी लेटेस्ट जो ट्रिप अलमाटी का था, एक कंट्री ऐसी कि बिल्कुल नई कंट्री है और देखा जाए तो इंडिया से गरीब देश है, लेकिन वहाँ पे सफाई इंडिया से बहुत ज्यादा है। वहाँ पे मैंने देखा कि वो समझते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंडिया में तो जानते भी हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए तो भी कर जाते हैं। जैसे एक जगह का वाकया हुआ कि ऐसा कुछ गार्डन था, गार्डन घास था, है? तो साइड से रास्ता बना था, थोड़ा वो ऐसे घूम के जाना था, है? राइट है। तो जो वहाँ का लोकल था, जो हर बस में था ना वहाँ का लोकल घुमाने के लिए गाइड वाला, तो वो क्या है कि वो लेडीज थी, तो इंडियन क्या किया, मतलब जाना ऐसे साल तो सीधा सीधा नो 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 वो नो नो कर रही है, नो नो मतलब कि घास को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जो इंडियन ना घुस गया तो घुस गया और वो पूरा घूम के ये फर्क होता है। कचरा कौन करता है? हम ही करते हैं ना। इंडिया को गंदगी कौन फैला रहा है? हम ही फैला रहे हैं। मोदी कितना राइट। तो गलतियां हम ही कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ भी, अपने देश के साथ, ठीक है। तो हमें सिस्टम को पालन करना है और अपनी जिंदगी बनानी है। मैं आपको आज BOM के बारे में कि कैसे आप काम करेंगे, शुरुआती दौर क्या होता है, वो बेसिक नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है, राइट है। फिर इंटरपोर्ट, ओके। तो हमारी मार्केट क्या है? हेल्थ की मार्केट है, वेल्थ की मार्केट है। खुश रहना चाहते हैं आप? कितने खुश हैं? एक दिखावा वाली खुशी नहीं, अंदर से खुश रहना। हमेशा तनाव रहता है, राइट? ओके। अब आप कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं। खुश रहने की कोशिश करेंगे तो, राइट है। और कुछ लोग ज्यादा पैसे भी रह के भी खुश नहीं रह पाते, राइट है, तनाव, राइट है। बट स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है ना, सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं ना कि केवल स्वामी को स्वास्थ्य चाहिए, नहीं, सबको चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबको चाहिए, राइट है। तो ये बड़ी मार्केट है कि छोटी मार्केट? बड़ी मार्केट है। पैसा सबको चाहिए, सबको चाहिए। बाबा रामदेव को भी चाहिए, आपसे ज्यादा चाहिए। सोच, योगा सिखाने वाला व्यक्ति कितनी कंपनियों को इंडिया से बाहर खदेड़ दिया, राइट? स्वदेशी स्वदेशी बोल के उसका कोई एडवर्टाइज करता है प्रोडक्ट का? वो खुद ही करते हैं, राइट है, ओके। और खुशियां तो चाहिए, राइट। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, आप धन भी अर्जन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, राइट। बट
खुश रहने के लिए स्वास्थ्य भी चाहिए और धन भी चाहिए, ये भी बात उतना ही सही। क्लियर? यस। तो बड़ी मार्केट लेके बैठे आप जी। बैठे हैं ना? यस। तो जिंदगी बदल सकती है कि नहीं? बिहार वालों की बदल रही है। महाराष्ट्र वाले तो सो गए, यूपी वालों की भी बदल रही है। एक जमाना था कि महाराष्ट्र नंबर 1 था, अभी बिहार नंबर 1 हो गया, यूपी नंबर 2 हो गया, महाराष्ट्र 3 पे आ गया। क्या बात है, राइट? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? महाराष्ट्र। और हम 3 नंबर पे चले गए। रूरल में प्रोडक्ट खिलाना बड़ा डिफिकल्ट है, राइट? लेकिन मुंबई में प्रोडक्ट खिलाना आसान है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो जहां पैसा है वहां हम प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, और जहां पे पैसा नहीं है वहां प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। तो टैलेंट किसके अंदर? हमारे अंदर, उनके अंदर? उनके अंदर। बट सीखा किससे वो लोगों ने? हम लोगों से सीखा। सिखाने वाले हम हैं और हम लोग पीछे हो गए। तो क्या फिर काम किया उनका? डेडिकेशन काम किया। हमारी लापरवाही, हमारी कमियां हमें पीछे लेकर चली गई, राइट है? वो लोगों ने डेडिकेशन से काम किया और वो आगे निकल गए, ठीक है? और बड़ी मार्केट लेकर हम बैठे हैं, पीछे घूम रहे हैं। ऐसा मत करिए, लग जाइए तेजी से। अभी ये बताइए मुझे कि हमें सोचना कब चाहिए स्वास्थ्य के बारे में? कैंसर होने से पहले या कैंसर होने के बाद? पहले सोचना चाहिए। तो क्या सोच रहे हैं? अभी तो हार्ट अटैक आप देख लीजिए ना, कम उम्र में आ रहा है ना, 23 साल की उम्र में लग गया हार्ट अटैक। कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, बैठे बैठे आ रहा है, सोए सोए आ रहा है, गाना गाते आ रहा है, राइट है? कितना तेजी से हार्ट अटैक का फैल रहा था, राइट है? वैक्सीन भी मेजर कारण है हार्ट अटैक का, है? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है बूस्टर डोज तक, उनके लिए तो खतरा बहुत बढ़ चुका है, राइट है? तो आपको प्रिवेंशन के तौर पे बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, अंदर खाना पड़ेगा प्रिवेंशन के लिए। नहीं तो अगर नहीं ले रहे हैं तो वैक्सीन हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है, ओके? वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बट मेडिकल फील्ड वालों ने क्या किया? उसको दबा दिया है, राइट? इतनी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा गेमलिंग है, राइट है? उसको दबा के रख दिया कि ये बाहर ना आए, राइट है? बट हम एकदम से समझिए कि गले में फांसी का फंदा लगा है, कब लग जाएगा, ऐसी हालत है, राइट है? तो देखिए हमारी समस्या क्या है, हम लोग जो जूझ रहे हैं, हमारे माइंड में एक ही चीज है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मतलब मुझे कोई लेवल लग जाएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मतलब इसका इंतजार कर रहे हैं। लेवल लग जाएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर मुझे बचाएगा। मतलब डॉक्टर मुझे क्या देगा बचाने के लिए? मेडिसिन देगा, दवाइयां देगा, और दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको मालूम है एक डॉक्टर है जो चैलेंज कर दिया है कि कोई भी एलोपैथ दवाई किसी भी रोग को 1% भी ठीक कर सकती है, कर दे, ऐसा दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर प्रूफ कर दे तो मैं उसे 10 लाख इनाम दूंगा। 1% भी अगर वो बीमारी को ठीक कर दे तो मैं उसको 10 लाख इनाम दूंगा, और आप दवाई
का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर मुझे बचाएगा। अरे डॉक्टर तो खुद ही टेंशन में है कि मुझे कौन बचाएगा। आज हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक से मर रहा कि नहीं मर रहा है। डायबिटीज का डॉक्टर को डायबिटीज है? कैंसर के डॉक्टर कैंसर से मर रहे हैं, राइट है? तो आप सोचते हैं कि डॉक्टर आपको बचाएगा, डॉक्टर खुद ही सोच रहा है मुझे कौन बचाएगा, राइट है? ये सिनेरियो है आज का, राइट है? तो आप पहली बात तो ये मत सोचो कि मुझे लेबर लग जाएगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये दिन का इंतजार मत करो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट है? आप पहले ही कुछ करो, ओके? आपका पहली बात तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जहर आपका फूड है, भोजन। ये सबसे बड़ा जहर का काम करता है। आप 6 बजे के बाद खाना खाते हैं कि नहीं? खाते हैं ना? चिंता मत करिए, कैंसर सेल बनता है बहुत तेजी से। अगर 6 बजे के बाद खाना खाने के आदी हैं आप, तो आपका भोजन ही कैंसर सेल बना रहा है। जो खाना है 6 बजे के पहले खा लो, राइट है? उसके बाद खाना नहीं, खाली पानी पी सकते हो, बट है ना आदत। अब आप बोलेंगे क्या करूं, बाहर रहता हूं, टाइम नहीं मिलता है, कैसे खाऊं? यही बोलेंगे, टिफिन ले लो। जिधर टाइम मिले, जहां 6 बजा उसी समय खा लो, टिफिन लेके घूमो, क्या दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम है क्या टिफिन लेके घूमने में? राइट है? सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी कि हम अपने बॉडी के साथ अत्याचार करते हैं। वो हम ही दुश्मन है हमारे शरीर, राइट है? आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, दिखाई पड़ता है? ऐसे भी एक्सीडेंट हमने देखा है जो ट्रक के नीचे स्लिप करके ट्रक के नीचे चले गए हैं और पीस दिया, ट्रक चटनी बना दिया है। ऐसे एक्सीडेंट देखते हैं। अभी हमारी सोसाइटी में एक लाश बांध के से लिपेट के बांध के आई, चटनी बना दिया। वो गया था अपनी मिसेज को लाने के लिए सूरत से, राइट है? अभी वो ये छठ के समय की बात है, छठ में गई थी उसकी मिसेज वहां छठ मनाने के लिए, और वो मिसेज को लेके आ रहा था और ओवरटेक कर रहा था ट्रक को। ओवरटेक करने में स्लिप की बाइक, थोड़ा बारिश हुई थी, स्लिप की, और वो चला गया बीच रोड में और ट्रक उसको पीस के एकदम चटनी बना दिया, राइट है? अभी देखिए कि वाइफ को तो मार लगी ही थी बहुत जबरदस्त, वो तो ऑलरेडी वाइफ भी कोमा में थी, लेकिन ये तो भाई साहब तुरंत साफ हो गए थे। अब आप मुझे बताइए कि आप बाइक चलाते हैं, आप एक्सीडेंट देख रहे हैं, उसी समय केवल याद रहता है आपको कि नहीं गलती नहीं करनी। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद स्पीड 80, ओवरटेक, टर्निंग पे भी ओवरटेक। लाइसेंस किसने दे दिया? टर्निंग पे ओवरटेक किया जाता है? गलती किसकी? हमारी। एक्सीडेंट होगा ना, बस केवल उस समय तक हमें वो चीजें याद रहती, राइट है? ये हमारा दुर्भाग्य, राइट है? मैं देखता हूं जब ड्राइव करते लोगों को, क्या भेजा लेके जन्म लिया है, कैसे कैसे लोग हैं। हमारी ही गलती से सब समस्या हो रही है। अगर हम गलती ना करें तो एक्सीडेंट का रेशियो कम हो जाएगा, हम गलती ना करें बीमारी का रेशियो कम हो जाएगा, राइट है? यस। अगर हम गलती ना करें तो भूखमरी का भी रेशियो कम हो जाएगा, गरीबी का रेशियो कम हो जाएगा, है? सरकार को दोष देते, नौकरी देते, अपना दोष नहीं देते। मतलब आप अंगूठा छाप हो, है? हमेशा फेल हुए हो, सरकार नौकरी दे दे ना, राइट? प्रॉब्लम है ना? बुरा लग रहा होगा थोड़ा, बट ये कड़वा सच है, राइट है? अब देखिए, फूड हमने बोला हमारे लिए बहुत बड़ा जहर का, राइट है? ये कुदरत ने हमारी शरीर में ऑलरेडी डिटॉक्सिफिकेशन की क्षमता दे रही है, राइट है? ये जो हमारे सेल है,
जैसे एग्जाम्पल है, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो बोलना। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं कि हर चीज समझ में आनी चाहिए। बार बार गलती हो रही है, आप किसी को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा पा रहे हैं तो सीख लो। समझाने में चुप मत करो। पंचिंग होता है, सामने वाले को ऐसा पॉइंट बोलना चाहिए कि उसको पंच करे बातें, राइट है। बेचारा बन के आप बात मत करो। आपके हाथ में कॉन्फिडेंशियल चीज है, कॉन्फिडेंशियल प्रोडक्ट है, उसका पावर है, तो आप कॉन्फिडेंस से रखो अपने शब्दों को। पंचिंग का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी बात जो उसको टच कर जाए। जब उसको टच कर जाएगी ना दिल को, तो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। आप लाख समझाओ, आप अगर बात एक टच नहीं की उसके दिल को, तो प्रोडक्ट नहीं लेगा, भले आप अमृत लेके घूम रहे, राइट है। अभी देखिए, जैसे मदर एंड फादर एक एक सेल दोनों का मिलता है तो माँ के शरीर में एक सेल बनता है, यही है ना। हाँ, सेल से टिश्यू बनता है, 2 से 4, 4 का 8। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब स्पेयर पार्ट, जैसे ऑर्गन हो गया स्पेयर पार्ट। ऑर्गन से क्या होता है? सिस्टम, और सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी, राइट, बॉडी। और बॉडी को खोलेंगे तो फिर क्या मिलेगा? सेल्स। तो बंडल ऑफ सेल, ह्यूमन बॉडी, राइट। अभी एक मतलब देखा जाए तो हमारे शरीर में 10 to the 14 सेल्स ऑफ बंडल ह्यूमन बॉडी। एक के पीछे 14 जीरो लगा दो, इकाई दाई कर लेना आप 14 जीरो लगा के। मतलब एक सेल का बंडल है, राइट है। और जैसे एक सेल है, इसमें शुरुआत क्या होती है? पहले स्टार्टिंग में देखिए, एक बच्चा जो है दिन भर खेलता है, थकता है? नहीं थकता, नहीं थकता है। हाँ? अब वो आप अगर 4थे फ्लोर पे घर है ना, दिन भर में 10 बार चढ़ेगा उतरेगा, थकता है? नहीं थकता। आप एक बार चढ़ गए और दूध भूल गए, वाइफ ने बोला कि जा लेके यार, अरे माई रे मर गया, वापस जाना पड़ रहा है, राइट। बच्चा क्यों नहीं थकता? उसका सेल बिल्कुल ऐसा, और हमारा सेल कैसा है? ये सब बना है, ठीक है। ऐसी हालत, ठीक है। मान लिया जाए एक सेल में जब कचरा नहीं था, तो एग्जांपल ले लीजिए कि 100 हार्स पावर पे इसकी वर्किंग एफिशिएंसी 100 है। इसमें टॉक्सिन आ गया, कचरा आ गया, तो ये या तो 80 पे होगा या 60 या 40। जैसे एग्जांपल, इतने हार्स पावर पे आ गया। मान लेते हैं 60 हार्स पावर पे, तो 60 से 100 पे लाने के लिए कोई दवाई बनी है? नहीं। तो कैसे रोक ठीक होगा? जब इसकी दवाई नहीं है, तो आप कैसे बिलीव करते हो, कैसे विश्वास रखते हो एक डॉक्टर के ऊपर कि आप दवाई खा के आपने रोग को ठीक कर दिया? इसीलिए तो डॉक्टर इतना बड़ा चैलेंज किया है, राइट। इसको बाहर करने के लिए कोई औषधि नहीं है। तो जब ये टॉक्सिन बाहर नहीं होगा तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, हार्स पावर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, राइट है। अब जिस ऑर्गन के, मतलब ये सपोज ये ऑर्गन है, जिस ऑर्गन के ज्यादा सेल में टॉक्सिन जमा हो गया, तो वो ऑर्गन की वर्किंग एफिशिएंसी मतलब हार्स पावर कम हो गया। जैसे मान लिया जाए हमारा लंग्स है, अब इसमें टॉक्सिन जमा हो गए, तो हम एक ही बार चढ़ने में कर रहे हैं,
और बच्चा दिन भर चढ़ उतर रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, राइट है। तो जिस ऑर्गन के ज्यादा सेल में टॉक्सिन लोड हो गया तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई, और जिस ऑर्गन के ज्यादा सेल डेड हो गए, मतलब अगर इसमें और टॉक्सिन जमा होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जिस ऑर्गन के ज्यादा सेल डेड हो गए वो ऑर्गन क्या हो गया, डेड हो गया। बस यही तो है, और क्या है। हेलो। और गैनोडर्मा क्या करता है, क्या करता है, काम करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ये टॉक्सिन को बस इसी को बाहर कर देता है, डिटॉक्सिफाई, राइट। तो सेल की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हार्स पावर बढ़ जाता है, राइट है। फिर आप बुढ़ापे में भी जवानी फील करते हैं, राइट है। आप लोगों से ज्यादा तेज चलेंगे, आपको थकान कम आएगी, राइट है। आप लोगों से ज्यादा काम करेंगे, लोगों से ज्यादा आपका माइंड शार्प रहेगा, आपके सारे ऑर्गन क्या होंगे, प्रॉपर से वर्क करेंगे। बस यही तो है गैनोडर्मा का। तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैंसर होने के बाद या पहले, नहीं बाद में, कब, बाद में खाएंगे। एक ही जवाब, पैसा नहीं है तो कहां से खाओ, राइट। पैसे नहीं है, पैसे कमाओ, कमाने से किसी ने रोका, राइट है। डीएक्सएन तो ऐसी कंपनी है जहां पे पैसा भी भरपूर कमा सकते हो और पेट भर के गैनोडर्मा खा सकते हो। अच्छा, आपने कहीं आपने ऐसा देखा है कि जैसे एक मोटरसाइकिल का जो मैकेनिक होता है या कार का मैकेनिक होता है, तो आपके पास भले बाइक हो या ना हो, लेकिन मोटरसाइकिल के मैकेनिक के पास 2-3 बाइक होती है, राइट है। कार के मैकेनिक के पास कार होती है और हमारे पास पैसा रह के भी कार नहीं होती है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है क्योंकि वो उसी में काम कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल में काम कर रहे हैं तो गैनोडर्मा आपको खाना ही है, आप खा सकते हैं पेट भर, लेकिन भले जो नहीं काम कर रहा वो उसको नहीं गैनोडर्मा मिल रहा, राइट है। तो आपके पास तो रहेगा ही। तो मतलब देखिए, आप एक तो ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कि सारे प्रोडक्ट से केवल हेल्प होता है। मैं अभी मतलब वो प्रोडक्ट पे सभी पे नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं आज स्पिरुलिना का टॉपिक जरूर लूंगा, कितना इंपॉर्टेंट है स्पिरुलिना। ये तो मैंने बस एक आपको बेसिक थोड़ा सा दे दिया है कि हमारे कोष तभी एक्टिव होंगे जब इसके अंदर से टॉक्सिन बाहर होता है, राइट है। और ये बहुत बड़ी बात है कि गैनोडर्मा बॉडी के मालिक्यूल मतलब एकदम सूक्ष्म इकाई पर जाकर काम करता है, राइट है। ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उस लेवल पर पहुंचकर गैनोडर्मा काम करता है, राइट है। इसके तो ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर है कि पूरी दुनिया हैरान है, दुनिया भर के डॉक्टर उसको देखकर हैरान है कि गैनोडर्मा में ऐसे ऐसे मालिक्यूल, मतलब जो इंसान सोच नहीं सकता, ऐसे मालिक्यूल है जो उस लेवल पर जाकर काम करते हैं। अभी साइंस पता नहीं, वैज्ञानिक कब दवाई बनाएंगे उसका, वो गैनोडर्मा ऑलरेडी उस पर काम कर रहा, ऐसे मालिक्यूल पहले से मौजूद है उसमें, राइट है। तो आप तो अमृत लेके घूम रहे हैं, आपके हाथ में तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, तो आपको किस बात का टेंशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज तक पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत सारी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन आज तक डीएक्सएन से भी बेटर गैनोडर्मा कोई बना पाया? नहीं। दिन पे हाथ रखें, आज तक नहीं कोई बना। यही कारण है कि डॉक्टर लीम सियोजी फूल फल रहे हैं। दुनिया के 18 कंट्री में डीएक्सएन की खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
18 कंट्री। ओके, 7 कंट्री अभी प्रोसेस में है, जो अभी बहुत जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है। दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिसके इतनी कंट्री में खुद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई कंपनी नहीं। हेलो, तो आपको अपनी चीज अच्छी क्यों नहीं लगती? अपनी कंपनी अच्छी क्यों नहीं लगती? देखिए, बहकाने वाले, फुसलाने वाले मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, नई कंपनी लेके आने वाले बहुत मिल जाएंगे, लोग लालच बहुत दिखाएंगे तरह तरह के, लेकिन आपको इन बातों में नहीं आना। राइट है? आप तो सक्सेस तो कहीं भी जाओगे, काम तो करना ही पड़ेगा है? कोई दूसरा आपको सक्सेस नहीं कर सकता। कभी भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने ही टैलेंट पे, अपने ही ताकत पे वो सक्सेस होता है। राइट है? मुझे वो मदद कर देगा तो मेरा करियर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राइट है? अब देखिए, 7 कंट्री में अभी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने वाले हैं। 2 कंट्री, दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पहले ऐसा मालिक है डॉक्टर लिम सियोजी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, जिनके पास 2 प्राइवेट जेट थे, एक नहीं 2, और उसमें से एक प्राइवेट जेट तो क्राउन एम्बेसडर के लिए रखा है, क्राउन एम्बेसडर को घुमाने के लिए। ऑलरेडी जो क्राउन एम्बेसडर बने हैं वो उसका मजा लेते हैं, घूम रहे हैं। राइट? आपको ये पता है कि 3 आइलैंड है डीएक्सन के पास? 3 आइलैंड है? अरे बहुत आगे है डीएक्सन कंपनी। डीएक्सन कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है अभी कि जैसे टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां इस धरती पर जुगों जुगों तक रहेगी, उसी तरह डीएक्सन जुगों जुगों तक रहेगी। टाटा में काम करने वाला नौकर, एक एम्प्लॉय, बस उसकी जिंदगी तक ही उसको पैसा आएगा जब तक जॉब करेगा। बट डीएक्सन में अगर आपने एक बार मेहनत कर दिया तो आपके मरने के बाद भी पैसा आएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी।